जो लोग जो हैं वो घूम फिर के जाएं यहाँ से। अच्छा दोस्तों, मैं देख रही थी जब मैं आई तो यहाँ पे बहुत बहस हो रही थी कि लॉज और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो हमारे कंसर्न्स हैं वो आप लोग शेयर कर रहे थे। और लॉज आपने, मैंने देखा है कि 5 लॉज जो हैं वो अंडर डिस्कशन भी हैं। जाहिर है लॉज बनाए इसीलिए जाते हैं सोसाइटी के अंदर कि जहाँ जहाँ इम्बैलेंसेस, वायलेंस या वायलेशन हो रही है और लोग जो हैं वो उनके हकूक़ को उस तरह से या राइट्स को, उनकी लाइफ के साथ जो जो प्रोटेक्शन के सवालात हैं, अगर वो हमारी सोसाइटी के अंदर एड्रेस नहीं होते तो फिर रियासत जो है, स्टेट है, वो आगे बढ़कर अपने शहरियों की ज़िंदगी और उनकी जान और उनकी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए आगे बढ़ती है। और उसके लिए वो अपने बहुत ही जो जिन जिन रियासतों में मॉडर्न किस्म की रियासतें हैं, जदीद रियासतें हैं, वहाँ पे हर तरह के इदारे मौजूद होते हैं, तो रियासत फिर अपने इदारों की मदद से लॉज लेकर आती है। उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इदारे बनाए जाते हैं या मजबूत किए जाते हैं ताकि अपने उन वुलनरेबल सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके जो गैर महफूज हो सकते हैं, चाहे वो घर की चार दीवारी हो, हमारी सड़कें हों, वर्क प्लेसेस हों। तो वो कहीं और उनको यानी जब ख़ास तौर पर ऐसे वल्नरेबल जिनमें जेंडर की भी कोई तकसीम नहीं है, और कानून की हमेशा से अब दुनिया भर के अंदर भी और ख़ुसूसन अगर पाकिस्तान को भी देखा जाए तो कवानीन की ये खूबी होती है कि वो हर तरह के तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले, हर तरह के जेंडर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम उम्र के अफराद को प्रोटेक्शन एक्सटेंड करता है, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो जाता है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक सिनेरियो ये मौजूद है कि जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर बहुत सारी तबकात भी मौजूद हैं, इसी तरह से जेंडर की तकसीम दर तकसीम हो चुकी हुई है और जो सदियों से चल रही है, जिस पे हम पूरी तरह से काबू नहीं पा सके, और हम तमाम मर्द, औरतें और ट्रांसजेंडर को बराबर का शहरी तस्लीम करवाने में बुरी तरह से नाकाम भी हुए हैं। ख़ास तौर पर समाजी सतह पे मैं ख़ास तौर पर कहूँगी, हमारे अपने ही अंदर बहुत सारी ऐसी डिवीज़न है जिसमें हमारे अपने तासुबात होते हैं कि मर्द कैसे होते हैं, औरतें कैसी होती हैं, ट्रांसजेंडर हमारे दरमियान रह सकते हैं या नहीं रह सकते, ना वो ख़ानदान में रह पाते हैं, ना हमारी अपनी तमाम जो एक कॉमन स्पेसेस हैं उसके ऊपर इक्वली वो उस तरह से कंसिडर नहीं होते हैं। तो हमारी जो सोसाइटी के अंदर ये जो एक तकसीम है या इसकी बुनियाद के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन से आगे बढ़ जाएँ तो बहुत सा वायलेंस भी होता है और उसकी शक्लें और फॉर्म्स आप सब तो मुझसे भी ज़्यादा जानते हो, क्योंकि आप अपनी जिन जिन इलाकों में नुमाइंदगी करते हो वहाँ पे औरतों को अगर किसी वायलेशन या डिस्क्रिमिनेशन का सामना होता है तो उनके ज़हन में सबसे पहले अपने इलाके की काउंसलर औरत ही होती है या यूनियन काउंसिल का उसको ख्याल आता है, और ख्याल ही नहीं आता बल्कि उसकी एक्सेस में होते हैं। तो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी और रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामलात, ख़ास तौर पर आपके सियासी कैरियर के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस यकीनन आए होंगे जिन्होंने औरतों ने आपको अप्रोच किया और आपने देखे हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ वायलेंस उनके साथ क्या क्या चल रही होती है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह के वायलेंसेस भी, और कुछ तो बहुत कॉमन है। और इन्हीं वायलेंसेस और तशद्दुद की मुख्तलिफ शक्लों के ऊपर पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है कि ये कहना तो मुनासिब नहीं है कि पहले केसेस नहीं थे, अब ज़्यादा होने शुरू हो गए हुए हैं, या पहले ज़्यादा थे और कम हो गए हैं। ये अभी चल रहा है सिलसिला उसी तरह से। लेकिन जो अच्छी बात हुई है वो ये है कि पिछले 2-3 दहाइयों से औरतों की तंजीमों ने ख़ुसूसी तौर पर और प्रोग्रेसिव तंजीमों ने अमूमी तौर पर इस सारी तहरीक के अंदर एक पूरा भरपूर हिस्सा डाला है कि हमें औरतों के लिए मखसूस और स्पेशल लॉज़ की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों के लिए ऐसे और अदर वल्नरेबल जो सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान हैं उनके लिए स्पेशल और डेडिकेटेड सिस्टम्स चाहिए जिसमें लॉज़ भी शामिल हों और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के स्पेशल इदारे भी चाहिए। उसमें ट्रांसजेंडर शामिल हैं, उसमें हमारे बच्चे शामिल हैं, उसमें कम उम्र की बच्चियां और ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर। और चूँकि 18वीं तरमीम के बाद 2010 के बाद हमारे सूबे बाइख्तियार हुए कि वो अपने अपने सूबे की अलग कानून साजी भी कर सकते हैं, वरना इससे पहले हमारे जितने नेशनल लॉज थे वो चारों सूबों और ICT के ऊपर या कैपिटल्स के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल थे। लेकिन उसके बाद 2010 के बाद ये एक अच्छी प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट्स आई, आइनी तरामीम आई कि जिसमें ये इख्तियार सूबों को भी दिया गया कि वो कुछ
मामलात जो हैं वो अपनी सवाबदीद पे भी रख सकते हैं, और वो अपने दायरा कार के और दायरा इख्तियार के अंदर अगर समझते हैं कि अभी भी कवानीन वहाँ पे कानून साजी होने की ज़रूरत है, तो वो ख़ुद से भी कर सकते हैं। और ये कुछ कवानीन तो ऐसे हैं जो फेडरल और नेशनल हैं, लेकिन कुछ कवानीन हैं जो सूबाई सतह पर सूबाई असम्बलियों ने पास किए और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के सूबाई इदारे भी जो हैं वो इस्टेब्लिश हुए। कुछ कवानीन ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं जैसे बात करी थी कि औरतों की तंजीमों ने ख़ुसूसी तौर पर पिछले 2-3 दहाइयों के अंदर बहुत ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक तहरीक जो है वो शुरू की कि औरतों की प्रोटेक्शन के लिए हमें कौन कौन से लॉज चाहिए। अगर हम देखें तो आप, बल्कि एक सवाल मेरा ये होगा कि आप बता सकते हैं कि औरतों के, अभी चूँकि बात सिर्फ औरतों की हो रही है, वैसे तो और भी बहुत सारे लॉज हैं जिनको डिस्कशन में आना चाहिए, चूँकि मालूमात, जैसे अनवर ने कहा, मैं खुद मानती हूँ मालूमात एक ताकत होती है, मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी एम्पावर्ड ख़ातून हो, मर्द हो या ट्रांस हो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एम्पावरमेंट, भले आप उनको प्रैक्टिस करें या ना करें, भले आपके सामने कोई केस आया या नहीं आया, लेकिन यहाँ पे पता ज़रूर होना चाहिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ तशद्दुद की कौन सी शक्लें हैं और उनसे बचाव या उसको रोकथाम करने के लिए कौन से लॉज हैं, और फिर लॉज इम्प्लीमेंट हो कैसे रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ जराइम और सज़ाएँ ही इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा होती हैं। दरअसल अच्छा कानून तो वही होगा जो इन जराइम की कमी में अपना किरदार अदा कर सके, रोकथाम के हवाले से, प्रिवेंशन के हवाले से भी, और अगर वाक़या हादसा हो जाए तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा उस विक्टिम को और सज़ा कैसे मिलेगी उस कल्प्रिट को। ये हैं वो मैकेनिज़्म के जिसमें पुलिस भी आ जाती है, जिसमें अदालतें भी आ जाती हैं, प्रोसिक्यूशन भी आ गया। लेकिन उससे पहले प्रिवेंशन के अगर फ्रेम में देखेंगे तो हेल्पलाइनें भी हो सकती हैं, जैसे कि आप फ़ोन करें और मालूमात ले लें, जी ये हादसा हो गया या ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। कानूनी मशवरे भी चाहिए। बहुत सारी बार्स के अंदर लॉयर्स की बहुत सारी कमेटीज़ और ऐसे मैकेनिज़्म बने हुए हैं जहाँ औरतें जाके कानूनी मुआवनत, मुशावरत और मदद भी ले सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सूबाई सतह पे भी हो रही हैं। और कुछ कवानीन ऐसे हैं जिसमें कि जो हमारे ब्रिटिश लॉज चल रहे थे उस ज़माने से लेकर के अभी तक, तो उसमें कुछ ना कुछ तरमीम ऐसी आई हैं जिनमें हमने हमेशा ये पॉइंट आउट किया कि भाई इन शिकों की वजह से या तो ये है कि इंसाफ की फराहमी में रुकावट आती है, या फिर ये है कि इनमें तासुब मौजूद है, ये औरतों को फेवर नहीं करते, उनको बल्कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसमें किसास दियत जैसा मामला, और वो बहुत सारे लॉज में एप्लीकेबल होता है जहाँ पे औरतों के ख़ुसूसी तौर पर जब मामला सामने आते हैं तो कोर्ट्स की बजाय मामला जो हैं वो कोर्ट से बाहर सेटल होते हैं, और ब्लड मनी हो गई या माफ़ीनामा हो गया। तो ये ऐसी सूरतें हैं जो हमारी सोसाइटी या इस खित्ते में ख़ास तौर पर अभी एग्जिस्ट करती हैं। और पाकिस्तान इस खित्ते के जितने भी ममालिक, ख़ास तौर पर साउथ एशिया को अगर देखें तो पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ माफ़ीनामा, खून बहा ये पैसे दे करके माफ़ी तलाफ़ी कर लेना, या कोर्ट्स के बाहर प्रेशराइज करके ही सुलहनामे कर लेना, ये रिवाज हमारे यहाँ जो है वो चल रहा है। जिससे साबित होता है कि जो हमारी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं वो रियासत की नज़र में वो क्या हैसियत रखते हैं कि जिनको कानूनी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल लॉज के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। वहाँ